हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम जेनेटिक्स के चैप्टर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। जेनेटिक्स के चैप्टर में हमने कुछ शब्दावली की बात की थी, जैसे अलील क्या होते हैं। अब आगे हम समयुग्मजी क्या होता है, विषमयुग्मजी क्या होता है, ऐसी कुछ बातें करेंगे। देन उसके बाद में जो चैप्टर के अंदर जो फंडामेंटल चीज़ें उनको हम पढ़ेंगे। डिजीज़ रहेंगी, पेडिग्री एनालिसिस रहेगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ जो फंक्शन है, मैकेनिज़्म है, वो भी इसके अंदर पढ़ेंगे हम। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बात दे रखी है, विषमयुग्मजी और समयुग्मजी। देखो, आपने अलील के बारे में पढ़ा। अलील से आपने ये जाना कि जीनों के अलग अलग प्रभाव को आप अलील कहते हो। अलील जो वर्ड है वो आपको ये बताता है जीनों के अलग अलग प्रभाव को अलील कहते हैं। जीनों के अलग अलग प्रभाव को अलील कहते हैं, ठीक है। ये क्लास खत्म होने के बाद में मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट लूँगा, ध्यान से सुनना। जीनों के अलग अलग प्रभाव को अलील कहते हैं, ठीक है। अलील वर्ड की अगर हम बात करें तो क्या हुआ, जीनों के अलग अलग प्रभाव को, यानी एक लक्षण है उसके लिए जीन जो है बहुत कम होगा, ऐसा कि जो जीन है उसके लिए एक रिप्रेजेंट हो रहा है, बाकी जो जीन होंगे वो युग्म विकल्पी में रहेंगे, जोड़े में ही रहेंगे। यानी जीन एक ही है लेकिन उसके प्रभाव के रूप में दो चीज़ों को प्रकट कर रहा है, उसी को आप अलील कह रहे हो। जैसे हाइट की अगर हम बात करें, तो हाइट दो प्रकार से हो सकती है कैंडिडेट की। एक तो वो हाइट ज़्यादा हो सकती है और हाइट कम हो सकती है, दो प्रकार से हाइट हो सकती है। तो दोनों ही चीज़ों के लिए, एक के लिए हम कैपिटल टी और एक के लिए स्मॉल टी। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जीन तो एक ही है, हाइट का जीन तो एक ही है, लेकिन उसके अलील दो हो गए। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज़ें आ रही है अपने पास, ठीक है। तो जीनों के अलग अलग प्रभाव को हम क्या कहेंगे, अलील कहेंगे। अब यहां पर एक बात आती है कि समयुग्मजी क्या है और विषमयुग्मजी क्या है। समयुग्मजी क्या है और विषमयुग्मजी क्या है। जब अलील की हम बात कर रहे हैं तो जीन का जो जोड़ा यदि समान है, दोनों आपस में दोनों सेम है, तो समयुग्मजी कंडीशन। जैसे आप इसको कैपिटल टी समयुग्मजी, स्मॉल टी समयुग्मजी, लेकिन कैपिटल टी और स्मॉल टी विषमयुग्मजी कंडीशन। यहाँ पे एक प्योर रूप से आपको लंबेपन के लिए बता रहा है, यहाँ पे प्योर रूप से आपको बौनेपन के लिए बता रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको जो फिनोटाइप है, जो लक्षण प्ररूप है, वो लंबा दिखाई दे रहा है। लेकिन जीनी संरचना में अगर जाके देखें तो लंबे में ही क्या छुपा हुआ है, बौनेपन का गुण छुपा हुआ है। तो इसको हम कहेंगे विषमयुग्मजी कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है, ये बात आपको याद रखनी है कि समयुग्मजी कंडीशन कौन सी और विषमयुग्मजी कंडीशन कौन सी। तब जीन का अलील का जो जोड़ा सेम है तो समयुग्मजी और डिफरेंट है तो विषमयुग्मजी। यदि जोड़ी के दोनों अलील, एक कैपिटल दूसरा भी कैपिटल हो तो समयुग्मजी कंडीशन, और यदि जोड़ी के दोनों अलील डिफरेंट है तो विषमयुग्मजी कंडीशन हो गई, हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस, ठीक है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल भी दे रखा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसके लिए आप क्या एग्जांपल दोगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। क्या एग्जांपल दोगे, कैपिटल टी और स्मॉल। अब बात आती है कि लक्षण क्या है और विशेषता क्या है। ये बात मैंने आपको कल भी डिफाइन कर दी थी कि लक्षण जो होता है वो एक होगा लेकिन उसकी विशेषताएं कई हो सकती हैं। लक्षण अपने आप को एक ही चीज में रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन जो विशेषताएं हैं वो अपने आप को कई चीजों में रिप्रेजेंट करेंगी। जैसे आप लक्षण की बात कर रहे हो तो तने की लंबाई एक लक्षण है, हाइट। अब लंबाई दो प्रकार से हो सकती है, तीन प्रकार से हो सकती है।
लंबा, बौना, मझोला, बीच का, मध्यम भी तो हो सकता है। एक भाई लंबा है, एक बौना है, और एक ना लंबा है और ना बौना है, तो ये भी हाइट ही है, ये भी हाइट है। तो करेक्टर तो एक ही था और इसके विशेषताएं अलग अलग हो सकती है। जीव की विशेषता जैसे तने की लंबाई, ये एक लक्षण के दो भिन्न अर्थात विभेद रूप हैं। क्या? ट्रेट, जैसे अलग अलग हो सकती है, लंबापन और बौनापन एक है और उसकी विशेषताएं अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, करेक्टर एक लेकिन उसके ट्रेट अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि भाई तने की लंबाई एक लक्षण है लेकिन उसकी ट्रेट लंबा भी हो सकता है, बौना भी हो सकता है और बीच का भी हो सकता है। ये बात आपकी दो चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कॉमन सी बात है। नेक्स्ट कंडीशन में हम बात करते हैं तो लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप की बात करते हैं। तो वो इसको समझे, लक्षण प्ररूप क्या है और जीन प्ररूप क्या है। लक्षण प्ररूप आपको दिखाई देगा नग्न आंखों से। नग्न आंखों का मतलब कोई माइक्रोस्कोप नहीं लगानी है, कोई स्पेशल कोई ग्लास नहीं लगाना है, सिर्फ आपको लक्षण प्ररूप दिखाई दे रहा है। जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ तो जैसे मैं कहूँ यहाँ पर कितने बच्चे बैठे हैं, तो लक्षण प्ररूप हो गए। अब मैं से बोल रहा हूँ कौन सा बच्चा क्या सोच रहा है, तो ये तो इंटरनल बात हो गई, सर हमें कैसे पता कौन सा बच्चा क्या सोच रहा है। तो एक जो बात आपको दिखाई दे रही है, आगे से रिप्रेजेंट कर रही है, वो लक्षण प्ररूप। जैसे एक प्लांट है, एक प्लांट है, बड़ा हो गया और आप क्या बोलोगे, सर ये लंबा है प्लांट। मटर का पौधा सर इससे ज़्यादा लंबा नहीं होता, मटर का पौधा मान लो इतना है, आप बोलोगे सर मटर का पौधा इससे ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता। मैं आपको ऐसे बोलूँ, क्या इसके जो बीज डालेंगे आगे उनसे बोने और मजले भी निकल सकते हैं? बोल सर ये नहीं बता सकते, ये तो नग्न आंखों से हमें क्या कैसे पता। ये तो सर इसकी कौन सी संरचना होगी? जीनी। कौन सी संरचना होगी? तो जीनी संरचना जो होती है उसको जीन के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे आपने ये लिखा कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये लिखा आपने, ये किसके लिए आता है? आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। लंबे के लिए आएगा कि बोने के लिए? लंबे के लिए, एवरी टाइम लंबे के लिए आएगा, ये बोने के लिए आएगा ही नहीं। लेकिन जब ये नई पीढ़ी नई जनरेशन निकालेगा तो उससे बोनापन भी गुण निकल के आएगा। इसलिए कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ साथ दे दिए कि लंबे के साथ ही किसका गुण छिपा हुआ है? बोने का। जैसे हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो अप्रभावी रूप से रहती है, जैसे हमारे शुगर भी हो सकता है, कोई मानसिक बीमारी भी है, सारी पड़ी रहती है अपने पास, उन सब के जीन है लेकिन वो सारे जीन अप्रभावी रूप से हैं। अब हो सकता है 2 या 3 पीढ़ियों में जाके वो प्रभावी हो जाए। अभी आप सोचते हो, आप बोलोगे सर ना मेरे को शुगर है, ना मेरे को कोई मानसिक बीमारी है, ना मेरे को सर किसी प्रकार का कोई सिंड्रोम नहीं है, किसी प्रकार की कोई जेनेटिक डिजीज़ नहीं है। ऐसा मत मानो आप, सबके पास उनके जीन पड़े हैं लेकिन वो कौन सी अवस्था में है? अप्रभावी। उनके साथ जो प्रभावी जीन है ना वो उनके करेक्टर को शो नहीं होने दे रहा, लेकिन हो सकता है कि ये इसके करेक्टर को शो नहीं होने दे रहा, 3 पीढ़ियों बाद में ये प्रभावी हो जाए, ये है प्रभावी हो जाए, तब आपको बीमारी का सामना, यानी आपको तो क्या आपकी जनरेशन में किसी को बीमारी का सामना करना पड़ सकता। हम ऐसे नहीं बोलते कि यार हमारे तो खानदान में नहीं थी ये बीमारी, पता नहीं कहाँ से आ गई, तो थी वो पहले से, लेकिन कौन से रूप में थी? अप्रभावी रूप। कौन से में थे? अप्रभावी। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब मैं ऐसे बोलूँ लक्षण रूप किन चीज़ों से प्रभावित हो सकते हैं? ये पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित हो सकते हैं, पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित हो सकते हैं। जैसे आपने पौधे को खाद कम दी, पानी कम दिया तो बढ़ाएगा नहीं ज़्यादा, मानते हो ना? लक्षण प्ररूप कौन प्रभावित हो रहा है? लक्षण प्ररूप प्रभावित हो रहा है। आपने एक लंबा पौधा है, उसके अंदर एक है प्रभावी जीन है किसका? बोने का। अब आप उसको खाद कम दो, पानी कम दो, ये थोड़ी खराब हो जाएगा, ये तो आएगा अगली पीढ़ी में। हो सकता है उसका लक्षण खराब हो जाए। क्या खराब हो जाए? उसमें जीर्णता आ जाए, बुढ़ापा आ गया उसके अंदर, पत्तियां झड़ गई, तो ये पर्यावरणीय कारकों के जरिए खराब हो सकते हैं। लेकिन जीन प्ररूप की अगर हम बात करें तो जैसे हमारी पहले बात आई थी विभिन्नता के अंदर, सिर्फ और सिर्फ म्यूटेशन से ही खराब हो सकता है जीन प्ररूप। इसको यदि खराब होना है तो कोई म्यूटेशन ही हो सकता है। अचानक गुणसूत्रों में होने वाला परिवर्तन म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में?
किसी जीव का लक्षण प्रारूप एक दृष्टिगोचर आकार की प्रकटन है। एक जीव के लक्षण प्रारूप को युग्मविकल्पीय भिन्न भिन्न संयोजनों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। देन यहाँ पे जैसे लंबापन, बौनापन आप क्या बता रहे हो, लक्षण प्रारूप है। लंबा है तो लंबा दिख रहा है, बौना है तो बौना दिख रहा है। अब ये थोड़ी बता सकते हो कि सर बोने के अंदर लंबेपन का गुण छिपा हुआ है, ये तो नहीं बता सकते ना देखने से। नग्न आंखों से देखा जा सकता है, वातावरणीय कारकों से ये प्रभावित हो सकता है। जीन प्रारूप, जीनी संरचना, जैसे कैपिटल टी लंबापन है, लेकिन कैपिटल टी और स्मॉल टी है लंबाई, लेकिन साथ में कौन सा गुण है इसके, बोलने का। ये वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता कभी भी। ये किससे प्रभावित हो सकता है, म्यूटेशन से, या हिंदी में क्या बोलोगे आप, उत्परिवर्तन। डेफिनेशन आप याद रखना, गुणसूत्रों में होने वाला अचानक परिवर्तन, गुणसूत्रों में होने वाला अचानक परिवर्तन क्या कहलाएगा, म्यूटेशन। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम तो, अच्छा, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखो इसको समझो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। एक जीन की वंशागत, एक जीन की वंशागति, एक जीन की वंशागति के लिए मेंडल ने जो क्रॉस करवाया था उसको आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हो। एक संकर संकरण, क्या बोलोगे आप इसको, एक संकर संकरण, एक संकर संकरण। ये संकरण वर्ड आपके केमिस्ट्री में भी आता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब दूसरा रहेगा। ठीक है, केमिस्ट्री में भी आता है संकरण वर्ड, एक संकर संकरण। क्लियर बात, आई बात समझ में। एक्चुअल में मेंडल ने क्या किया था, देखो उसकी टूल्स और टेक्निक क्या थी, पहले तो आपको ये याद रखना, उसकी टूल्स और टेक्निक जो थी वो कौन सी थी। उसकी टूल्स और टेक्निक की अगर हम बात करें तो कौन सी थी, देखो ये एक फ्लावर, ये एक फ्लावर, दो फ्लावर, और इनके अंदर ये दो फ्लावर बनाया हमने, आरेख ही निरूपण किया इन दो फ्लावर का। ठीक है, दोनों ही बाइसेक्सुअल प्लांट, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। जैसा कि मेंडल ने मटर के पौधे का यूज किया, मटर का पौधा एक प्रकार का द्विलिंगी पुष्प होता है। कैसा पुष्प होता है, द्विलिंगी। तो इसमें दोनों ही क्या है, द्विलिंगी है। ठीक है, अब 100 परागण तो ये कर लेंगे अपने आप ही। अब एक्चुअल में उसने क्रॉस कैसे करवाया था, सबसे बड़ी बात ये थी, उसकी क्रॉस की टेक्निक कौन सी थी। तो मैंने कहा उसको किसी लैब की रिक्वायर्ड नहीं थी, उसने हैंडलिंग वर्क जो था उसी से काम कर दिया। उसने क्या किया कि कलिकावस्था में ही, कलिकावस्था में ही इसको, कलिकावस्था में ही पुष्प के पुंकेसर को तोड़ दिया। क्या किया, पुष्प के पुंकेसर को तोड़ दिया कलिकावस्था में, यानी वो बड़ा हुआ नहीं था तभी तोड़ दिया उसने, जितने भी पुंकेसर थे। इस प्रक्रिया को आप विपुंसन कहते हो। क्या कहते हो, विपुंसन। कैंची या चिमटी की सहायता से कलिकावस्था में ही पुष्प के पुंकेसर को तोड़ देना विपुंसन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये प्रोसेस मेंडल ने अप्लाई की थी, यानी उसने द्विलिंगी पुष्प को एक लिंगी पुष्प बना दिया। कैसा बना दिया, अब उसको क्रॉस करवाना था तो इसको एक लिंगी उसने बनाया। जैसे मान लो ये लंबा है, ये बौना है, तो ये तो हटा ही दिया था उसने, इस पे छिड़क दिया। इस प्रक्रिया को डस्टिंग कहते हैं हम। क्या कहते हैं, डस्टिंग। छिड़कना है, झड़काना, ऐसे बोल दो आप, डस्टिंग करना। ठीक है,
तो इस प्रक्रिया को हम डस्टिंग कहेंगे। तो उन्होंने इस पे परागकण छिड़क दिए। क्लियर बात, आई बात समझ में? ठीक है। देन उसके बाद उसने क्या किया, ओके, वो कुछ टेक्निकल इशू आ गए हैं जिसकी वजह से मैं ऐसे रिकॉर्डेड वीडियो नहीं करूँगा, ऑफलाइन आपको पढ़ा दूंगा। थैंक यू सो मच।